देखिएगा दोस्तों, अभी तक कल एक चैप्टर समाप्त किए थे हम लोग। आज फिर एक नया चैप्टर चालू करते हैं। तो चैप्टर चालू करते हैं औसत। इससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए, औसत, एवरेज। एवरेज या औसत होता क्या है? तो एवरेज होता है कि कोई भी संख्या जो दिया गया है उसका योगफल में उस संख्या के संख्या, जितना संख्या रहेगा उसका नंबर ऑफ संख्या से भाग देंगे तो उसका एवरेज आता है। मतलब कि कोई संख्या है, दिया है आपको 3, 4, 5, 7, ठीक। इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज यानी वह संख्या बताएगा जो इसके बीच में है। इसके बीच का कोई वह संख्या है जो इस समय में असमंजस बैठा के रखे हुआ है। तो अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? सबको जोड़ करते हैं, अब बटे जितना है उतना से भाग देते हैं। क्या गो है? 1, 2, 3 और 4 गो है, तो 4 से भाग देते हैं। यानी इसका एवरेज हो जाएगा, आप जोड़िएगा तो 7, 5, 12, 4, 16, 3, 19 बटा 4। तो इसको भाग दे देंगे, जो भी होगा वो आंसर होगा हम लोग का, ठीक। यानी फिर कह सकते हैं कि कोई परिवार है जिसको इनकम 20 रुपया है, एक के इनकम 30 रुपया है, एक का इनकम 40 रुपया है। एक का इनकम 20 रुपया है, 30 रुपया है और 40 रुपया है। तो कह सकते हैं उस तीनों परिवारों का एवरेज आय क्या है, यानी औसत आय क्या है। औसत मतलब बीच में कौन है या बीच में कितना है। कितना रुपया होगा तो तीनों इक्वल हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे प्लस इसका एवरेज निकालते हैं हम लोग, तो इस सबको जोड़ देंगे। क्या 1, 2 और 3 गो है, तो 3 से भाग करते हैं, यानी 40 4, 3, 7 2, 90 बटे 3, यानी एवरेज काटिएगा तो हो जाएगा 30। यानी यह 30 रुपया जो हुआ, अगर 30 रुपया तीनों में डिवाइड किया जाए तो तीनों को क्या होगा? बराबर बराबर रुपया मिलेगा। एवरेज यही है। अब देखिएगा कि कुछ संख्या है, ठीक। अब उसका एवरेज, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है, मान लीजिए 10, 20 और 30। अब इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? एक तरीका ये है जो हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं कि एवरेज निकालना है। कैसे एवरेज, कैसे औसत निकालते हैं? सभी को जोड़ के और जितना नंबर रहता है उतना से भाग देते हैं। और दूसरा नियम है कि इस तीनों में से किसी एक को मान लेते हैं कि चलो भाई एवरेज इतना होगा। किसी एक को मान लीजिए, और ये हम लोग बीच वाला को मानते हैं। माना कि एवरेज 20 के आसपास या 20 होगा, ठीक। जब 20 के आसपास या 20 होगा तो इसमें डिफरेंस देखते हैं कितना का है। ये 10 का, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये माइनस में 10 बचेगा। 20 में से 20 घटाइएगा तो 0, और 30 में से 20 घटेगा तो प्लस में 10। अभी सबको ऐड करिएगा, देख रहे हैं माइनस में और ये प्लस में, ये सब खत्म। कुछ चेंजिंग हुआ? कुछ नहीं बचा। और कुछ बचता तो भाग करते, लेकिन अभी कुछ नहीं बचा है। तो एवरेज मेरा कितना है? एवरेज मेरा 20 सही था, यानी 20 ही मेरा एवरेज है। अब देखिएगा, उसके बाद देखिएगा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक। कुछ सूत्र हम लोग देखते हैं जो हम लोग को भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, वो आप लोग याद रखिएगा तो समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत, ठीक। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है? n प्लस 1/2। कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन होता है? जिसको हम लोग गिनती में लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दैट्स ऑल, जितना तक जाना हो। जो गिनती में लेते हैं वो होता है प्राकृत संख्या, और कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत n+1/2 होता है। जैसे मान देखिए 1 2 3 4 और 5, तो इस यह प्राकृतिक संख्या है, कहां तक है? 5 तक है, तो इसका एवरेज क्या होगा? तो यहाँ n की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 5 + 1/2 यानी 6/2, 6/2 काटेंगे तो हो जाएगा ये 3। मेरा एवरेज आ गया 3। शॉर्टकट में बजाएंगे उस तरह से बनेगा। और जो बेसिक मेथड है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या गो है? 5 गो है तो 5 से भाग लगाएंगे। एवरेज निकालना है हम लोग को। जोड़िए 5 और 4 9, 3 12, 3 14, 1 15, 15/5 एवरेज आ गया। कितना आया? 3। तो ये हो गया बेसिक, लेकिन कुछ याद रखिएगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पर 5 अंक ही है, इसलिए हम लोग इस तरह से जोड़ के निकाल लिए हैं। लेकिन कभी कभी कहेगा हमको कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का एवरेज, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा? तो सीधा हम लोग एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 50 + 1/2 n+1/2, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। n+1/2 यानी 50 + 1/2 51/2 यानी 25.5 हम लोग का एवरेज होगा इसका। ठीक, आगे देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका एवरेज क्या होगा? ठीक, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 और 2n+1/6। ठीक, n+1/2n+1/6, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कुछ देखते हैं, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या 1 2 और 3 ही लेते हैं। इसके कारण के वर्गों का औसत, इसके वर्गों का औसत मतलब इसका पावर होगा 2 2 2 वर्ग हो गया। अब इसका एवरेज कितना होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर इस पर जाते हैं हम लोग तो n के वैल्यू कितना है? 1 2 3 गो है, n के वैल्यू देते हैं 3 प्लस 1, यहाँ 2 × 3 + 1/6 यानी 4 गुने 3 दूनी 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7/6 काटेगा तो ये 2 मरतबे 2 से आई 3 मरतबे यानी 7 दूनी 14/3, भाग लगाएगा तो 4 तिहाई 12 बच जाएगा 2 यानी 4.2/3 इसका आंसर होगा। अब इससे प्रूफ करके हम लोग देख लेते हैं कि जो चीज हम लोग बनाए हैं वो सही है या नहीं। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, इस सबको जोड़ते हैं। जोड़िएगा तो 9 और 3 9 4 13 1 14, 14/3 आ गया। ये हो गया आपका 14/3, भाग लगाएगा तो 4.2/3, यही हम लोग का आंसर होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 अंक है, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत आसान है बनाना यही तरीका से, लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ 3 अंक है। यही आपको 10 अंक दे दे, यानी 1 से 10 तक के स्क्वायर के कह दे कि निकालना है एवरेज क्या होगा, तो क्या कीजिएगा? 1 से 10 तक के स्क्वायर निकालिए, लिखिएगा, उसके बाद फिर उसका एवरेज निकालिएगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए कुछ छोटे छोटे बातें को याद रखना चाहिए। मैथ बनाना है, मैथ पढ़ना है, मैथ समझना है, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें, ज्यादा तो कुछ याद नहीं करना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद रखना है कि अगर प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज अगर निकालना हो तो
तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 बटे n+1 गुने 2n+1 बाई 6 और इस फॉर्मूला से यूज करके हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। ठीक, देखिए आगे कह रहा है कि प्रथम n तक की पूर्ण संख्या का एवरेज बराबर n/2। प्रथम n तक की पूर्ण संख्या का एवरेज, तो पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या है आपका, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, यानी यह पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा। तो कह रहा है प्रथम n तक की पूर्ण संख्या का एवरेज क्या है? प्रथम n तक। ठीक, अगर आपको कह दे कि प्रथम 4 तक की पूर्ण संख्या का एवरेज क्या होगा? प्रथम 4 तक कह रहा है, प्रथम 4 तक की पूर्ण संख्या का एवरेज क्या होगा? तो 4 तक क्या क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक, इसका एवरेज हम लोग को निकालना है। तो क्या होगा? n/2, यानी इसका एवरेज निकालते हैं तो n के वैल्यू यहाँ क्या है? 4 तक, प्रथम n तक, कितना, कहां तक? n तक, यानी प्रथम 4 तक क्या करेंगे? 4/2 यानी 2। और इस मेथड से हम लोग निकाल के देखते हैं, तो इसको क्या करें? ऐड करें, फिर ऐड करें, फिर ऐड करें, फिर ऐड करें, एवरेज हो जाएगा। अब देखिए क्या है? 1 2 3 4 और 5 बटा हम देते हैं 5, जोड़िए 4 3 7 7 2 9 1 10, यानी 10/2, 10/5 काटेंगे तो 2 मरतबे, इसका एवरेज आ गया 2, यानी प्रथम n तक। अब अगला इसी में है कि प्रथम n तक पूर्ण संख्या का एवरेज बराबर व्हाट? अब इसका एवरेज होता है n-1/2। यहां है कि प्रथम n तक की पूर्ण संख्या, कह रहा है प्रथम n तक। जैसे मान लेते हैं कि प्रथम n यानी प्रथम 5 तक, प्रथम 5 तक प्राकृत पूर्ण संख्या का एवरेज बराबर व्हाट? कहां तक? 5 तक। तो जब अगर हम 5 तक लिखते हैं किसी चीज को, तो क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5। ठीक, 5 तक ना, प्रथम 5, प्रथम n पूर्ण संख्या का एवरेज n-1/2। यहां कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का एवरेज, प्रथम 5, प्रथम अगर 5 लेंगे तो कितना होगा? इतना ही होगा, 5 तक हो गया, 0 1 2 3 और 4, 5 अंक हो गया। और इसका एवरेज क्या होगा? तो n-1/2, कितना पद? 5 पद। n के वैल्यू यहाँ कितना है? 5, यानी इसका एवरेज हो जाएगा आपका 5 - 1/2, यानी 4/2, यानी एवरेज इसका हो गया 2। और बेसिक मेथड से अगर हम लोग निकालेंगे तब भी यहाँ प्लस 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 और प्लस, एवरेज कितना है? 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का एवरेज कह रहा था, और यहाँ कह रहा था कि n तक की, यहाँ कह रहा था n तक की, यानी हम लोग लिखे हैं 4 तक की पूर्ण संख्या, 4 तक पूर्ण संख्या जो होगा उसका एवरेज यहाँ निकाले हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रथम n,
यानी प्रथम 5 पद का एवरेज क्या होगा। तो प्रथम 5 पद देख रहे हैं 0 से कहां तक, 4 तक, और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 5 और जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा 10/5। इसका भी एवरेज आ गया 2। दोनों को तरीका से हम लोग का एवरेज कितना आ गया है, 2। देखिएगा आगे कह रहा है लगातार यह प्रथम n सम संख्या का एवरेज बराबर n+1। लगातार m सम संख्या, लगातार कहने का मतलब कि प्रथम है, ठीक। यहाँ प्रथम n संख्या लगा दीजिए, लगातार से अच्छा है प्रथम, क्योंकि लगातार कहीं से भी हो सकता है, प्रथम चलेंगे। प्रथम n सम संख्या का एवरेज n+1/2। प्रथम जैसे 2, 4, 6, 8 क्या गो है, सम संख्या यानी इवेन नंबर, ओड यानी विषम, सम मतलब इवेन, तो इसका एवरेज हो जाएगा कि n+1 इसका एवरेज होगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, प्रथम कितना संख्या, 4 सम संख्या का एवरेज कितना होगा, तो 4 + 1 बराबर 5। इसका निकालते हैं तो 5 जोड़ करते हैं, एवरेज लिखते हैं, कितना अंक है 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 8, 6, 14, 18, 2, 20, 20/4 सॉल्व करेंगे तो 5। समझ रहे हैं कि प्रथम n सम संख्या का एवरेज कहे तो n+1/2 कह n+1 करेंगे। अगर प्रथम n सम संख्या के एवरेज कहे तो, यदि कहे कि प्रथम n तक सम संख्या का एवरेज, प्रथम n सम संख्या का एवरेज क्या देखे, n+1। अब प्रथम n तक का एवरेज तो n/2 +1 करेंगे। कहिएगा से कैसे, प्रथम क्या कर रहा है, प्रथम n तक, बात को पकड़ना है, इ तक है, प्रथम n तक सम संख्या, यहां प्रथम n तक सम संख्या का एवरेज, n तक यानी 2, 4, 6, 8 और 10, कहां तक, 10 तक, कहां तक, 10 तक संख्याओं का एवरेज। यहां क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम 10 तक, ठीक, 10 तक संख्याओं का एवरेज, सम संख्या का एवरेज क्या होगा, तो कितना तक है, 10 तक, यानी n के वैल्यू यहां कितना होगा, 10/2 +1 काटिएगा तो 5, 5 +1 बराबर 6 एवरेज हो गया, ठीक। और इस तरह से करते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं इसका। तो देखिएगा 10, 18, 6, 24, अच्छा 28, 2, 30 और बटा में कितना 1, 2, 3, 4, 5 30/5, हाँ 5 आ जाएगा 6, यानी इस तरह से भी हम लोग का आ गया 6 आंसर आ गया। अब इस चीज और इस चीज में समझ लीजिए एक बार फिर से, कह रहा है प्रथम n सम संख्याओं का, कहेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज तो 10 + 1 11, लेकिन कहेगा प्रथम 10 तक सम संख्या का एवरेज तो 10/2 +1 यानी 6। समझ रहे हैं बात को, कि कहे आपसे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो 10 + 1 11 हो गया, लेकिन कहे यही कि प्रथम 10 तक, या प्रथम हटा सकते हैं, सिर्फ कहेगा 10 तक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो n/2 +1, ठीक। आगे देखिएगा, आगे कहेगा आपसे कि प्रथम n सम संख्या
का एवरेज, संघ संख्या के वर्गों का एवरेज। प्रथम n सम संख्या के वर्गों का एवरेज कह दे तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। ठीक, लिखेंगे 2, फिर से देखिए प्रथम n सम संख्या के वर्गों का एवरेज। ठीक, लिखेंगे 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। इसे फॉर्मूला हम लोग को याद करना होगा। अगर कह दे कि प्रथम n तक सम संख्या के वर्गों का एवरेज, तब क्या होगा? तब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 3। यहां हो गया प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज और यहां हो गया कि n तक। ठीक, यहां कहे क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम 4 सम संख्या के वर्गों का एवरेज क्या होगा। ठीक, और यहां कहेगा कि 10 तक के सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक, इस तरह से आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, और देखते हैं कि क्रमागत संख्या का एवरेज। क्रमागत संख्या का एवरेज, जैसे कोई भी संख्या दिया जो लगातार बढ़ता है, उसका एवरेज क्या होगा? तब लिखेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। जैसे देखिए 50, 51, 52, 50, 51 और 52 क्रमागत है, एक सिर्फ एक बढ़ रहा है, तब इसका एवरेज क्या होगा? तो लिखेंगे प्रथम पद 50, अंतिम पद 52 बटे 2, यानी 102 बटे 2 भाग लगाएगा तो 51 इसका एवरेज होगा। तो कहिएगा सर यहाँ पर तो 3 गो था, यहाँ पर 3 गो था तो बीच वाला ले लिए। हाँ, अगर 3 ही हो और 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी यह जो नंबर है, नंबर ऑफ सीरीज है, वो अगर विषम संख्या हो, विषम हो, मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो बीच वाला जो अंक होगा वो उसका एवरेज होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा कि 5 क्रमागत सम संख्या या 5 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज इतना है, या एवरेज कहेगा 5, 7, 3, 9 इस तरह से देगा और कहेगा अंतिम पद और आखिरी पद क्या है। तो वहां पे इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर विषम दे दिया, यहाँ 3 अंक दिया, 5 अंक दिया, तो जो बीच में रहेगा वो क्या होगा? एवरेज होगा। और यहाँ पर भी देख लिए हम लोग को जो बीच में आया वो एवरेज। अगर एक पद और यहाँ रहता तब कितना होता? तब भी क्या करते? 50 और आखिरी में जो वो जोड़ते और दूसरे डिवाइड करते, हम लोग का आंसर आ जाता। आगे देखिएगा कि क्वेश्चन है, इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 10 के गुणज 7, a के गुणज के n पदों का एवरेज क्या होगा? प्रथम a के गुणज, या प्रथम हटा दीजिए यहां से, कहा a के गुणज के 10 पदों का एवरेज क्या होगा? तो लिखेंगे a प्लस n, a इंटू n प्लस 1 बटे 2। मेरा कहने का सेंस है कि a के गुणज के n पदों का एवरेज a इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्वेश्चन रहेगा कि 7 के प्रथम 10 गुणज,
का एवरेज क्या होगा? 7 के प्रथम 10 गुणज का एवरेज क्या होगा? तो ए के वैल्यू कितना दिया है? क्या के गुणज है? 7 का, यानी ए के वैल्यू है 7। कितना गुणज पूछ रहा है? 10। तो एन के वैल्यू कितना देंगे? 10 प्लस 1/2। 7 10 1 11 बटे 2, 11 7 77 बटे 2, भाग लगेगा तो 3, 8 दूनी 16, 1/2, यानी 38.1/2 इसका एवरेज होगा। ठीक, 7 के प्रथम 10 गुणज का एवरेज 38.1/2 होगा। लेकिन इस चीज को हम लोग को प्रूफ भी करना होगा कि आखिर कैसे होगा। तो 7 के प्रथम पद क्या होगा? 7, और आखिरी पद क्या होगा? 70। इसका एवरेज क्या होगा? हम बताए हैं कि इसके बीच में अगर कुछ रहे, इसके बीच में कोई अंक लगातार रहे, रिदम में रहे, लगातार रहे, लगातार एक बढ़ते जा रहा है ना, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो 7 प्लस 70 बटे 2, यानी 77/2, 38.1/2 आंसर आ गया। यानी इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, और बीच बीच में जो भी जरूरत की चीज आते रहेगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन उस चीज को आप लोग को याद रखनी होगी अगर मैथ का एवरेज चैप्टर पढ़ना है तो। ठीक, देखते हैं जहां जहां आएगा, जहां जहां दिक्कतें होगी वहां वहां सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आपको सागिर अहमद बुक से हम पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ बेसिक पर हम ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिक बहुत ही जरूरी चीज है। और बेसिक आपको आता है तो ट्रिक कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब ट्रिक आप सीखिएगा, हो सकता है किसी भी वक्त उस ट्रिक को आप भूला जा सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको तो वह ट्रिक काम करेगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो उस ट्रिक का कोई वैल्यू नहीं हो पाता है। इसलिए बेसिक बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे हम इस चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं, और जहां भी जरूरत होगी आपकी वहां पर हम बताएंगे, और जिसमें ट्रिक फॉलो होता होगा उसको देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं आगे। देखिएगा बुक का 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 और 8, 7, 8.5, 9.5, 11.75 तथा 12.5 का औसत क्या होगा? 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 7, 8.5, 9.5, 11.75 और 12.5 का एवरेज क्या है, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीका से बना, अगर बड़ा अंक रहता तो माइनस प्लस करते हैं, लेकिन यह छोटा अंक है, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं आसानी से। ठीक, तो जोड़ के ही हम लोग बनाएंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। देखिएगा ये 2 अंक बाद दशमलव है, और कहीं 2 अंक बाद दशमलव है नहीं है, तो 5 के 5 देते हैं। अब ये 5 और 7 5 12, 12 5 17, 12 5 17, 17 5 22 के 2 हासिल, 2 आ गया, 2 आ 2 4, 5 और 9 5 14, 14 8, 14 8 22 और 7 29 के 9 हासिल, 2, एक 3, एक 4, बस 4। कितना अंक है? 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 से इसको क्या करें, अब भाग लगा देते हैं। 5 से काटिएगा तो 9 पचे 45, बच जाएगा 4, 2 8 पंचे 40, बच जाएगा 2 और 5, 8 पचा 25। यानी हम लोग का दशमलव क्या अंक बाद है? 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव देते हैं, 9.55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा? क्या है? 18 है, 15 है, x है, 22 है, 28 और 31, इसका एवरेज दिया है 21। तब कह रहा है कि x के वैल्यू
क्या होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड से ही बनाते हैं। ठीक, तो सबको क्या करें, ऐड कर दे। अब बटे में कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो बटा में 6 देते हैं, इसका ही एवरेज हो गया। एवरेज टोटल कितना दिया है हमको, 21, तो 21 बराबर, जोड़िए 8 1 8 1 9 2 11 11 5 16 16 8 24 के 4 हासिल रहल 2 3 2 5 2 7 7 8 9 10 1 11 114 प्लस एक्स, एक्स किसी के साथ नहीं जुटेगा, बटे में 6। इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 6 और 6 दूनी 12 बराबर 114 प्लस एक्स, यानी x बराबर 126 माइनस, इधर प्लस इधर आया तो माइनस 114, घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 जाएगा था 1, यानी x के वैल्यू कितना आ गया हम लोग को, 12 आंसर आ गया। इस तरह के छोटा मोटा क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ इस सब को हम लोग बेसिक तरीका से ही बनाएंगे। अगर घटाने वाला मेथड पर या जोड़ने वाला मेथड पर जाते हैं तो यहाँ x है, x नहीं रहता तो घटा के जोड़ के बनाते हैं हम लोग, लेकिन x हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसलिए उस मेथड पर नहीं जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न 10 संख्याओं का औसत होगा। औसत कितना होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। दिया है 9.7, 10.2, 8.5, 12.4, 8.1, 3.3, 8, 5.8, 6.5, 7.6 और 11.9। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे। 9.7 प्लस 10.2 प्लस 8.5 प्लस 12.4 प्लस 8.1 प्लस 3.3 प्लस 5.8 प्लस 6.5 प्लस 7.6 प्लस 11.9। अब बटे क्या गो अंक है, 10 गो है, तो 10 में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, बटा में 10 देते हैं। जोड़िए सबको, सब में देखिए, सब में एक ही अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद तो है नहीं, सिर्फ 1 अंक बाद दशमलव है। तो जोड़ते हैं, 9 6 15 5 20 8 28 3 31 1 32 4 36 5 41 2 43 43 और 7 50 के 0, यहाँ देते हैं दशमलव, हासिल 5 5 1 6 7 6 13 13 6 19 19 5 24 24 3 27 27 8 35 35 2 37 37 8 45 45 45 0 45 9 45 9 54 के 4, हासिल फिर 5 5 1 6 6 6 6 6 1 7 7 1 8 8 बटा में 10। अब दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब 84 बटे 10, 84 बटे 10। अब किसी संख्या में अगर 10 से भाग लगाना है तो सिर्फ 1 अंक बाद दशमलव बैठा देना है, यानी 8.4 हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी डी और ई क्रमागत विषम संख्या है, तो इसका एवरेज निम्न में से क्या होगा। और ऑप्शन दिया है 5, 4 ऑप्शन दिया आप लोग को। पहला नंबर ऑप्शन दिया है 5 गुने a + 4, दूसरा ऑप्शन है कि ए बी सी डी बटे 5, और तीसरा नंबर ऑप्शन है 5 गुने a + b + c + d + e, और चौथा नंबर क्वेश्चन है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम अभी अभी आप लोगों को बताया है कि अगर कहे क्रमागत सम संख्या विषम संख्या अगर क्रमागत रहे और नंबर जो रहे वो विषम रहे तो बीच वाला उसका एवरेज हो जाता है। ठीक, बीच वाला उसका एवरेज हो जाता है। तो बीच में यहाँ क्या है, सी है कहीं ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये सारा तो
एवरेज इसका होना नहीं है, तो नॉन इसका एवरेज होगा। यहीं पर रहता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, तो उसका एवरेज वो हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं। ठीक, इसलिए मेरा आंसर होगा नन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कहे लगातार 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा। लगातार 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा। विषम संख्या कितना है 50, तो होता है विषम संख्या का एवरेज, विषम संख्या का एवरेज लगातार n विषम संख्या का एवरेज ओनली फॉर n होता है। यानी आपसे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है 50, लगातार 50 विषम संख्या का एवरेज कितना होगा, तो n के वैल्यू वहां कितना है 50, तो आंसर मेरा कितना होगा सिर्फ और सिर्फ 50 इसका आंसर होगा। यहीं पर क्लास को आज समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे। ठीक, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।